हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडिंग चैनल। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी हैमर और इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन के बारे में, उनके लेवल्स के बारे में और उनके फॉर्म होने के पीछे की साइकोलॉजी और किस पैटर्न से हैमर और इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होते हैं और कहाँ पर हमें लेवल्स लगानी है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है हैमर और इन्वर्टेड हैमर। हैमर मीन्स एक सीधा हैमर और इन्वर्टेड मीन्स एक उल्टा हैमर। मीन्स इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। मीन्स अगर कोई चीज मैंने यहाँ पे सीधी ड्रॉ की है तो वो हैमर है और इससे उलट अगर हम कर देंगे तो वो इन्वर्टेड हैमर में आ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर आज हैमर और इन्वर्टेड हैमर मींस सीधा हैमर और एक उल्टा हैमर, हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसको और कॉम्प्लिकेट ना बनाने के लिए मैं यहाँ पर इनको सिंपल रखूंगी। मैं आपको यही समझाऊंगी कि आप इसे सीधा हैमर और उल्टा हैमर के जैसे ही समझो। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जब कभी भी आप मार्केट में चार्ट ओपन करते हो आपको दो तरह की कैंडलस्टिक्स देखने को मिलेंगी। एक आपको रेड कलर की कैंडल देखने को मिलेगी, एक आपको यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलेगी। जो ये रेड कलर की कैंडल होती है इसे हम बोलते हैं सेलर्स की कैंडल, और यहाँ पर रेड कलर की कैंडल को हम सेलर्स की कैंडल बोलेंगे और बायर्स की कैंडल ग्रीन कलर से डिनोट होती है तो इसे हम बायर्स की कैंडल बोलेंगे। आगे आती है हैमर और इन्वर्टेड हैमर की बात। अब यहाँ पे सेलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेलर्स की हैमर होगी वो आपको कुछ ऐसी दिखेगी और इनकी जो उल्टी हैमर होगी वो आपको कुछ ऐसे दिखेगी। अब आप ये मुझसे पूछ सकते हो कि ये तो मतलब देखने को ये उल्टी लग रही है बट मैंने इसे सीधी हैमर क्यों बोला। उसका एक रीजन है, यहाँ पर समझो। जो ये सेलर की कैंडल होती है इसकी मूवमेंट ऊपर से नीचे की ओर होती है, तो इसलिए ये जो हैमर है ये एक्चुअल में सेलर की हैमर होती है, ना कि ये इन्वर्टेड हैमर है। ये सिंपल एक हैमर होती है जिसकी मूवमेंट नीचे की ओर होती है। तो यहाँ पर सेलर की जो ये हैमर है ये एक नॉर्मल हैमर है और ये सेलर्स की इन्वर्टेड हैमर है, मीन्स उल्टी हैमर है। ओके एवरीवन, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं बायर्स के केस में। तो बायर्स की जो कैंडल होती है वो नीचे से ऊपर की ओर चलती है, तो यहाँ पर जो आपको हैमर देखने को मिलेगी वो कुछ ऐसी होगी। ये एक नॉर्मल हैमर है, अगर इसको उलट कर देंगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर ऐसी होगी। तो हमें यहाँ पे हैमर और इन्वर्टेड हैमर बायर्स और सेलर्स के केस में देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे बात आती है कि सेलर्स की जो ये कैंडल फॉर्म हुई है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। क्या ये जो कैंडल फॉर्म हुई है क्या ये इससे डिफरेंट है? तो इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर इसको हटा देती हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पर सेलर के केस में हमें दो तरीके से हैमर देखने को मिले। एक हमें हैमर मिला, एक हमें इन्वर्टेड हैमर मिला। सेम इधर बायर्स के केस में भी हमें दो तरीके के हैमर मिले। एक हमें हैमर मिला ये वाला, एक हमें इन्वर्टेड हैमर मिला ये वाला। मतलब कि एक सीधा हैमर और एक उल्टा हैमर, और यहाँ पर एक सीधा हैमर और यहाँ पर एक उल्टा हैमर। अब मैं इसको समझाती हूँ कि इनके फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है और ये दिखने में अलग है तो इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और इनके इस पूरी हैमर में लेवल कहाँ पर है, इस हैमर में लेवल कहाँ पर है, इस बायर्स की हैमर में लेवल कहाँ पर है और इस बायर्स की हैमर में लेवल कहाँ पर है, इसे हम डिटेल से समझेंगे। ओके एवरीवन, अब यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे एक एक कैंडल की फॉर्मेशन के बारे में। तो स्क्रीन के ऊपर मैंने यहाँ पर ये चारों तरह से हैमर्स फॉर्म की हैं, इन्वर्टेड हैमर्स और हैमर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। इनमें से ये जो कैंडल है ये सेलर्स की एक हैमर है, ये उसकी इन्वर्टेड हैमर है। यहाँ पे ये बायर्स की हैमर है और ये बायर्स की इन्वर्टेड हैमर है। तो सबसे पहले हम इससे शुरू करेंगे। ये है सेलर्स की एक हैमर, इसे आपको डिटेल में समझाऊंगी और मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी और यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ था, उसमें की लेवल कौन सा होगा। जब ये कैंडल फॉर्म हुई तो बायर्स इसको ऊपर की ओर लेकर गए और उसके बाद सेलर आए और सेलर ने इसे इंगल्फ कर दिया और ये जो पैटर्न है आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक्चुअल में इससे फॉर्म हुआ है, इसको यहाँ पे ध्यान से समझो। ये कैंडल ओपन हुई, इसको ग्रीन समझना, ये ऊपर गई, जब इसको पुश आया और सेलर्स ने इसको इतना पुश किया कि जहां से ये ओपन हुई थी उसके भी नीचे ये चली गई, मीन्स अपने ओपनिंग प्राइस से भी नीचे चली गई। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ है, एक तरीके से ये हैमर फॉर्म हुई है और इस फॉर्म होने के पीछे का जो रीजन था वो ये था कि पहले बार इसको ऊपर तक लेकर गए, सेलर इसको नीचे आए और इसकी ओपनिंग प्राइस के भी नीचे इसको ले गए। तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉर्म हुआ है इसे हम बोलते हैं बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब आपको अगर बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न के की लेवल्स का पता होगा तो ओपनिंग प्राइस एक लेवल होता है। यहाँ पे देखो ये जो लेवल है यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर ग्रीन कैंडल का जो ये ओपनिंग प्राइस है ये एक लेवल होगा। तो यहाँ पर आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जो ये एक रेड हैमर होती है उसमें इसका ओपनिंग प्राइस एक की लेवल के जैसे काम करेगा और उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। ये एक्चुअल में एक बियरिश इनगल्फिंग के कारण बना हुआ एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ओके एवरीवन, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि बायर्स जो थे उनके ऊपर सेलर ने कंट्रोल लिया है और एंड में जाके उसने उसे इतना पुश किया कि उसके ओपनिंग प्राइस के भी नीचे चली गई कैंडल। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड इन्वर्टेड हैमर ऑफ सेलर्स। ओके, तो यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मार्क कर दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पैटर्न का की लेवल होगा इसका ओपनिंग प्राइस होगा। ओके एवरीवन, ओके। तो अब बात आती है यहाँ पे इस हैमर की। ये क्या है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है सेलर्स का। यहाँ पर क्या हुआ है इसे ध्यान से समझेंगे।
अब हम यहाँ पर सेकंड हैमर को यहाँ पे पढ़ेंगे। ये एक इन्वर्टेड हैमर है जो कि सेलर्स की हैमर है। इसके फॉर्मेशन के पीछे का क्या रीज़न है उसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जब कैंडल ओपन हुई, जब ये नीचे गई तो बायर्स ने इसको पुश किया और इतना पुश किया कि इसको यहाँ पर जाकर क्लोज करवा दिया। मीन्स उसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर इसको वो लेकर नहीं जा पाए। ओके, तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर पहली कैंडल जब नीचे आ रही थी तो बायर्स ने उसे पुश किया और बायर्स ने उसको पुश किया, लेकिन इस बार वो उसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर उसको नहीं लेकर जा पाए। सिर्फ इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर ही इसकी क्लोजिंग हुई। तो देखने में ये जो पैटर्न है ये आपको एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न के जैसे दिखेगा। यहाँ पे देखो, पियर्सिंग लाइन पैटर्न के जैसे इसकी फॉर्मेशन हुई है और पियर्सिंग लाइन पैटर्न में जो रेड कैंडल होती है उसका 50% एक लेवल होता है। इसलिए अगर आपको यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर दिखती है सेलर्स की तो उसका 50% एक लेवल होगा। तो यहाँ पर ये रीज़न था इसकी फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर जो इसका लेवल होगा वो 50% लेवल होगा यहाँ पर। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बुलिश हैमर। तो मैं अब इसे यहाँ से हटा रही हूँ तो आपको इजी में समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखो, इसे देखो, ये जो पैटर्न है ये है एक बुलिश हैमर, नॉर्मल एक बुलिश हैमर है। सबसे इजीएस्ट वे में इसको समझाने की मैं कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक नॉर्मल हैमर है। मींस यहाँ पर जब ओपन हुआ, ये पहले रेड कलर की कैंडल फॉर्म हो रही थी, ये नीचे आई, काफी नीचे आई, इसे बायर्स ने पुश किया और जहां से ये शुरू हुई थी वहां से ही इसे ऊपर ले गए। मींस इसके ओपनिंग प्राइस के भी ऊपर इसे ले गए और एक तरीके से ये हैमर वहां पर फॉर्म हुई। अब यहाँ पर आप खुद देखो कि सबसे पहले प्राइस नीचे की ओर आया था, प्राइस सबसे पहले नीचे की ओर आया था, फिर बायर्स ने इसे पुश किया और उन्होंने इतना पुश किया कि इसके ओपनिंग प्राइस से, मींस ये जो ओपनिंग प्राइस है रेड कैंडल का, इसके भी इसको ऊपर ले गए ऐसे। तो इसका कारण ये था कि इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर जो सेलर्स थे उसके ऊपर बायर्स ने अपना कंट्रोल लिया है और एक तरीके से ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है इसे हम बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में जो की लेवल होता है वो इस रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस होती है। तो यहाँ पर इसको लाइन लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो की लेवल है ये इसका ओपनिंग प्राइस एक की लेवल होगा। तो यहाँ पर एक हैमर में उसका की लेवल आपको उसका ओपनिंग प्राइस दिखेगा। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट इन्वर्टेड हैमर ऑफ बायर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ओके एवरीवन, तो यहाँ पर देखो ये एक इन्वर्टेड हैमर है और ये जो इन्वर्टेड हैमर होती है मींस एक उल्टा हैमर। ये फॉर्म कैसे हुआ है इसको ध्यान से देखो। इसमें जो पैटर्न यूज होगा उसे हम बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर। मींस यहाँ पर बायर्स प्राइस को ऊपर तक पुश करके लेकर गए, अगेन सेलर्स आए और सेलर्स ने इसे नीचे की ओर पुश किया और इसे नीचे की ओर पुश कर दिया, लेकिन उसके ओपनिंग प्राइस के नीचे वो उसको नहीं धकेल पाए। तो एक तरीके से इसके अंदर ही अंदर ये पैटर्न फॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे बताती हूँ आपको। जब ये बायर्स की कैंडल ओपन हुई, ये ऊपर की ओर गई, यहाँ कहीं पे सेलर प्रेजेंट थे, उन्होंने इसे पुश किया कि नीचे चलो और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो गई। मींस पहले बायर्स इसको ऊपर की ओर लेकर गए थे और उसके बाद सेलर्स ने इनको पुश किया और नीचे की ओर धकेला, लेकिन वो इसके ओपनिंग प्राइस के इसको नीचे नहीं धकेल पाए। मींस इसके ओपनिंग प्राइस के इसको नीचे नहीं धकेल पाए, ये ओपनिंग प्राइस था, इसके नीचे इसको नहीं धकेल पाए। मींस ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है इसे हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। और जो ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न होता है उसका जो ये ग्रीन कैंडल है उसका 50% एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। इसीलिए ये जो हैमर जब आपको दिखेगी तो उसका 50% यहाँ पर एक की लेवल के जैसे काम करेगा। तो यहाँ पे समराइज करने के लिए मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो बेसिकली यहाँ पे पहले बायर्स की बात करेंगे। ये बायर्स की कैंडल है और बायर्स के दो तरीके के हैमर आपको देखने को मिलेंगे। एक सीधा हैमर आपको देखने को मिलेगा जिसे हम हैमर बोलेंगे, एक उल्टा हैमर हमें देखने को मिलेगा जिसे हम इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। इस सीधे हैमर की जो की लेवल होगा उसको ध्यान से देखो। इस सीधा जो हैमर है इसका जो की लेवल होगा वो इसका ओपनिंग प्राइस होगा। जो ये इन्वर्टेड हैमर है इसका जो की लेवल होगा वो इसका 50%। एक बायर्स की जो ये हैमर है उसके पीछे जो पैटर्न फॉर्मेशन में हमने यूज किया है वो है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर जिसके लिए हमने जो पैटर्न यूज किया है वो है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। अब यहाँ पे हम सेलर्स के केस की बात करेंगे। तो यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे देखो ये एक सेलर्स की कैंडल है। अब सेलर की कैंडल में एक हैमर होगा और एक ये हैमर है और ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है, मतलब कि उल्टा हैमर। ओके, क्योंकि इनकी मूवमेंट ऊपर से नीचे की ओर होती है तो इसे याद रखने के लिए ऐसे इसको आप समझ सकते हो। यहाँ पे जो ये हैमर है इसकी ओपनिंग प्राइस एक लेवल होगी और जहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर है उसका 50% एक की लेवल होगा। तो यहाँ पे मैं एक समझाने के लिए यहाँ पे लगा देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये इसका ओपनिंग प्राइस एक की लेवल होगा और यहाँ पे इसका 50% एक की लेवल होगा। अब यहाँ पे देखो इसके पीछे जो पैटर्न यूज हुए हैं वो कौन कौन से थे। ये एक नॉर्मल एक हैमर है, इसके पीछे जो पैटर्न यूज हुआ है वो हुआ है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो आप यहाँ पे याद रखने के लिए इसको अपने नोट्स में डाल सकते हो कि यहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न यूज हुआ है और यहाँ पर जो पैटर्न यूज हुआ है वो हुआ है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ओके एवरीवन, तो अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखो। और जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो फॉर्म हुआ है वो क्यों हुआ है, यहाँ पे देखो,
यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कैसे फॉर्म हुआ है, यहाँ पे देखो सेलर पहले इसको नीचे लेके गए, बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि बायर्स ने इसको यहाँ से पुश किया और यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग की, इसके ओपनिंग के भी ऊपर ले गए। तो यहाँ पे जो लेवल होगा वो एक ओपनिंग प्राइस होगा जो कि हमने यहाँ पे मार्क किया है, ये वाला लेवल। ओके, तो अब यहाँ पे देखो सेकंड जो ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है ये कैसे फॉर्म हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पर जब प्राइस ऊपर को जा रहा था तो सेलर्स ने इसे पुश किया और सेलर इसे नीचे की ओर लेकर आए, लेकिन वो इसके ओपनिंग प्राइस से नीचे उसको नहीं लेकर जा पाए। तो एक तरीके से डार्क क्लाउड का वो पैटर्न फॉर्म हुआ जिसका 50% एक लेवल होता है, जिस वजह से यहाँ पे इस हैमर का 50% एक लेवल हमारे लिए वर्क करेगा। ये इन्वर्टेड हैमर होगा और यहाँ पे जो बायर्स का ये जो हैमर है, ये वाला हैमर नॉर्मल हैमर है, सिंपल हैमर है, सीधा हैमर है, और ये उल्टा हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है। ओके, तो यहाँ पे मैंने समराइज किया। अब यहाँ पे देखो बियरिश इंगल्फिंग कैसे फॉर्म होता है, जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल को जब सेलर्स की कैंडल पूरे तरीके से खा लेती है तो बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है। मींस उसके ओपनिंग प्राइस के भी नीचे सेलर क्लोज करते हैं तो उसे हम बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। ओपनिंग प्राइस ग्रीन कैंडल का एक तरीके से की लेवल का काम करेगा, दैट्स वाई इस नॉर्मल हैमर में जो की लेवल होगा वो इसका ओपनिंग प्राइस होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है इसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं और इसकी फॉर्मेशन के पीछे का रीजन है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। और पियर्सिंग लाइन पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पे सेलर जब नीचे की ओर आ रहे थे तो यहाँ पे बायर्स ने इनको पुश किया और ऊपर की ओर क्लोजिंग करवाई, लेकिन उनमें इतना दम नहीं था कि वो इसके ओपनिंग के ऊपर इसको लेकर जा पाए, इसलिए वो सिर्फ इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग कर पाए। तो यहाँ पे जो रेड कैंडल है उसका 50% एक लेवल होगा, जिस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे इस इन्वर्टेड हैमर का 50% एक लेवल होगा। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया हर एक तरह का हैमर और उनके पीछे के फॉर्मेशन के रीजंस और कौन से पैटर्न होते हैं जो इनको फॉर्म करते हैं, उनके की लेवल्स के पीछे का क्या कारण है। आपको हर कोई ये बता देगा कि एक नॉर्मल हैमर में उसका ओपनिंग प्राइस एक लेवल है, लेकिन उसके पीछे का क्या रीजन है, उसका रीजन ये था बुलिश इंगल्फिंग। एक इन्वर्टेड हैमर में उसकी 50% एक लेवल है, उसके पीछे का क्या रीजन है, उसका रीजन है डार्क क्लाउड कवर। और सेम यहाँ पर आप वाइस वर्सा यूज कर सकते हो सेलर्स के पैटर्न के लिए। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ पर जितना हो सकता था आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी डीप डाउन जाकर हम इनको चार्ट के ऊपर फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या इनके जो ये लेवल है क्या ये एक्चुअल में वर्क करते हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बनाऊंगी। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स टाइप कर सकते हो। Okay everyone, that's all for the day. Right now I will see you in the next video. Thanks a lot for watching this video.